हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो नया सिलेबस आया है उसमें यूनिट 10 जोड़ा गया है। यूनिट 10 उसमें विभिन्न आयोग दिए हुए हैं, तो हमने 10 आयोग के वीडियोस बना दिए हैं। वीआईसीएस के जो नोट्स है, पीडीएफ है उसके। तो हमारा अगला आज का जो आयोग है वह है हमारा 11वां आयोग है। ठीक है, 11वां आयोग कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग हमारा हो चुका है 10वें वीडियो में, और यह है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इसका गठन कब हुआ था? 19 फरवरी 2004 में। ठीक है, सॉरी बुलेट जा रहा है तो आवाज़। ठीक है, सॉरी दोस्तों, फिर कब गठन हुआ है इसका? 19 फरवरी 2004 में। और यह निकाय कैसा है? संवैधानिक। ठीक है, इसका प्रावधान संविधान में है, संविधान में इसका प्रावधान है। और कौन सा एक्ट इसके लिए बनाया गया, यानी इसमें संशोधन कौन सा किया गया? 89वां। ठीक है, 89th संविधान संशोधन 2003 में किया गया। उसके आधार पर 19 फरवरी 2004 में अगले वर्ष इसका गठन हुआ। ठीक है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है। तो इसका अनुच्छेद 338A में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद संविधान के 338A में प्रावधान है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, और भाग 16 में भी इसका प्रावधान है। ठीक है, भाग 16 में। फिर इनके बारे में कुछ किन्होंने क्या कहा? पिछड़े हिंदू कहा गया अनुसूचित जनजाति को। ठीक है, जनजातियाँ जो आदिवासी है मतलब अपने भारत के, उन्हें जी एस धुरिये ने क्या कहा था? पिछड़े हिंदू कहा उन्हें। और ठक्कर, यहाँ गलत, ठक्कर खामा ऐसा कुछ लिखा, ठक्कर बापा है एग्जैक्ट जो भी इसका है वो। ठक्कर बापा को क्या कहा गया? आदिवासियों का मसीहा। ठीक है, आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बापा को कहा गया। फिर एक और फैक्ट है, साइमन कमीशन आया था 1928 में। तो वहाँ पर सबसे पहले साइमन कमीशन में जनजाति शब्द का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आदिवासियों के लिए सबसे पहले साइमन कमीशन में 1928 में जनजाति शब्द का इस्तेमाल हुआ था। फिर अगला इसका निकाय तो संवैधानिक हो गया। फिर इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है, और यह आयोग राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट सौंपता है। और इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना होती है, एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष। ठीक है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ठीक है, तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य आयोग है यह। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। और ठीक है, तो टोटल हमारे सदस्य है 5 है अनुसूचित जनजाति आयोग के। और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है जैसे कि अन्य आयोग में 65 वर्ष या 70 वर्ष से जैसा कुछ होता है, वैसा नहीं है, सिर्फ 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ठीक है, फिर इसका प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, एसटी आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा है? कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह 2004 में। ठीक है, 2004 में इसका पहला अध्यक्ष रहा है कुंवर सिंह। और महिलाओं में उर्मिला सिंह। ठीक है, महिलाओं में पहली अध्यक्ष रही है उर्मिला सिंह। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है हर्ष चौहान, जो कि छठे हैं, अब तक के 6वें नंबर के हैं हर्ष चौहान। इसके वर्तमान अध्यक्ष है हर्ष चौहान, याद रखिएगा। और यह एक संवैधानिक आयोग है, इसलिए इसके बारे में कुछ आर्टिकल्स दिए होंगे, इसके विवरण और इसकी धाराएँ क्या क्या है। इसके अनुच्छेद 366। ठीक है, अनुच्छेद 366 25 में राष्ट्रपति एसटी को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 366वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति एसटी को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, कौन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है और कौन नहीं, यह राष्ट्रपति सूचीबद्ध करता है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है 366 आर्टिकल नंबर के तहत इसे वह आदिवासी घोषित कर सकता है। और अन्य क्या प्रावधान जोड़ा गया? कौन सा आर्टिकल? 89th संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें 338A जोड़ा गया। ठीक है, 338A जोड़ा गया संविधान में, 338A। और उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था अगले साल 2004 में। फिर अगला फैक्ट है इसका, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है, और यह सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है
सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। ठीक है, फिर एसटी का प्रयोग कब हुआ था? एसटी का प्रयोग भारत शासन जो एक्ट आया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रयोग किया गया था। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का हमारा आयोग के बारे में। हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अगले आयोग में। थैंक यू।